अब है त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुजों की समरूपता का मतलब ये हुआ कि दो त्रिभुज दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनका आकार छोटा बड़ा है। अब यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो सबसे पहले जो बिंदु होगा वो क्या होगा कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। यानी कि तो माना त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब कोण ए का मान कोण डी के बराबर होगा, कोण बी का मान कोण ई के बराबर होगा, और इसी तरह से कोण सी का मान ये कोण एफ के बराबर होगा। दूसरा है उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि ये हुआ कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ। तो यानी कि हमारे पास यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, अब ये निशान है समरूप का, अगर नीचे बराबर का निशान लग जाए तो वो सर्वांग समता होता है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए का मान कोण डी के बराबर, और कोण बी का मान कोण ई के बराबर, और कोण सी का मान कोण एफ के बराबर। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ। अब है कसौटियाँ त्रिभुज की समरूप सिद्ध करने के लिए क्या क्या कसौटियाँ हैं, कैसे कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। पहला है एस 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 समरूपता। ठीक है, भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। ठीक है, यानी कि अगर एक त्रिभुज के अंदर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए सी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब है एस ए एस, एस ए एस यानी कि भुजा, ए मतलब एंगल कोण, और फिर ये भुजा। यानी कि अगर हम ये सिद्ध कर दें किसी भी दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ, दो भुजाओं का अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दिया, और उन्हीं भुजाओं के बीच का जो कोण है अगर ये भी बराबर हो जाए तो हम ये कह देंगे कि एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और तीसरा वाला है ए ए ए यानी कि एंगल 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 कोण 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 समरूपता। तो इस तरह से अगर हम ये सिद्ध कर दें किसी त्रिभुज के अंदर तीनों संगत कोण बराबर हैं, यानी कि कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई, और कोण सी बराबर है कोण एफ। यदि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुजों के तीनों संगत कोणों के अगर बराबर हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये समरूप हैं। प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। त्रिभुज ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 80 डिग्री, सी का मान 40 डिग्री। इसी प्रकार पी का मान 60 डिग्री, कोण क्यू का मान 80 डिग्री और कोण आर का मान 40 डिग्री। हमें सिद्ध करना है कि ये दो त्रिभुज, पहले जांच करनी है कि दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। अगर ये समरूप होंगे तो किस कसौटी की वजह से, किस की वजह से होगा, और इसके बाद इसको हमें सांकेतिक रूप में कैसे इसको लिखना है ये भी इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले कोण ए किसके बराबर है, 60 डिग्री है, और यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ पर है, पी पर है। कोण पी बराबर है 60 डिग्री, पहला कोण बराबर हो गया। इसके बाद कोण बी बराबर है कोण क्यू 80 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री। इसके बाद कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। यानी कि पहले त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है, इसलिए कोण 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 समरूपता से
वो 3 प्रॉपर्टी दी गई है, उसमें से किसकी वजह से वो समरूप हो रहे हैं वो लिखना था यहाँ पे कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC ये समरूप हुआ त्रिभुज PQR के समरूप हुआ। ठीक है, ये इसका सांकेतिक रूप में हुआ। इसका मतलब है कि कैसे कैसे कौन सा भाग किसके बराबर है। कोण A कोण P के बराबर था, कोण B कोण Q के बराबर था, और कोण C कोण R के बराबर था। और ये कौन किस गुणधर्म के हुआ, कौन समरूपता से। अब है सवाल नंबर इसका दूसरा भाग। अब सवाल नंबर पहले का दूसरा भाग है कि त्रिभुज ABC में AB ये 2 दिया गया है, BC 2.5 दिया गया है, और AC 3 दिया गया है। यह अनुपात में दिया गया है, बराबर एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। अगर एग्जैक्ट होता तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरह से PQ दिया गया है 6, और QR दिया गया है 4, और PR दिया गया है 5। ये भी अनुपात में दिया गया है। तो हमें जांच करना है क्या ये त्रिभुज समरूप है। अगर समरूप है, किसकी वजह से समरूप है, किस गुणधर्म की वजह से समरूप है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसको सांकेतिक रूप में हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि किसका किसका अनुपात लेके चले हम। ठीक है, अब यहाँ 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 2.5 का दुगुना 5 हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, AB बटा QR AB का मान 2 और QR का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। यानी कि AB बटा PQ, AB बटा QR का अनुपात 1/2 आया। इसी तरह से BC लेके चलते हैं। BC क्योंकि 2.5 का दुगुना 2.5 का दुगुना क्या है, 5 है। तो BC और हम क्या करते चलते हैं, RP का अपॉन RP। ये हुआ 2.5 बटे 5, दशमलव हटा के 0, 25 एकम 25 दूना 50, यह आया 1/2। ठीक है, इसी तरह से लेके चलते हैं AC बटे PQ, AC बटा PQ लेके चलते हैं। AC का मान 3 और PQ का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह आया 1/2। अब क्योंकि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, यानी कि AB बटा QR बराबर है BC बटे RP बराबर है AC बटे PQ। तीनों संगत भुजाओं का मान बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए S समरूपता से भुजा समरूपता से तो त्रिभुज जो है दोनों समरूप हो रहे हैं। तो कैसे लेके चल रहे हैं, 2, 2.5 और 3, यानी कि त्रिभुज ABC ये समरूप हुआ। 2, 2.5 और 3 गया, इसका मतलब 4, 5 और 6 तक आना पड़ेगा, यानी कि QRP के समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 वाला किसके, QR के, और BC वाला RP के है, और इसी तरह से CA वाला PQ के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे ABC लेके चलेंगे 2, 3, 5 के, यानी कि 4, 5, 6, यानी कि QRP के समरूप होगा। त्रिभुज QRP के समरूप होगा। अब तीसरा भाग है, यहाँ दिया गया है भुजाओं का अनुपात 2.7, 2 और 3 दिया गया है, और यहाँ दिया गया है 4, 5 और 6 ये दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, 2 का दुगुना 4 हुआ, 3 का दुगुना 6 हुआ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि पहले लेके चलते हैं MP, तीसरा भाग MP बटा ED यानी कि MP का मान है 2 और ED का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यह आया 1/2। ठीक है, इसी तरह से अब लेके चलते हैं PL और DF, PL बटे DF। PL का मान 3, DF का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह आया 1/2। ठीक है, अब लेके चलते हैं LM
बटे एफ ई। एल एम का मान 2.7 और एफ ई का मान जो है 5, दशमलव हटा के लगाया 0, यानी कि 27/50। अब क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, क्योंकि एम पी बटा ई डी बराबर है पी एल बटे डी एफ, ये बराबर नहीं है एल एम बटे एफ ई। ठीक है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज जो है 2, 3, 2.7 यानी कि एम पी एल, तो ई डी एफ के एम पी एल ये वो त्रिभुज ई डी एफ समरूप नहीं है। अब आकृति में दिया गया है कि एम एन 2.5, एम एल 5 और उनके बीच का कोण 70 डिग्री, यहाँ पी क्यू 5, क्यू आर 10 और उनके बीच का कोण 70 डिग्री। तो पहले हम इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। सवाल नंबर पहले का चौथा भाग कि यहाँ 2.5 का दुगुना 5 हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें जो है क्या लेके चलना है, एम एन लेके चलना है और पी क्यू लेके चलते हैं, एम एन बटे पी क्यू। एम एन का मान 2.5, एम एन का मान 5.5 और ये हमारे पास ये 5, दशमलव हटाया नीचे लगी 0, 25 का 25, 25 दूना 50, यानी कि एम एन बटा पी क्यू इसका मान आया 1/2। तो इसके बाद जो है कि अब हमें वो करना है एम एल बटा क्यू आर 5/10, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि एम एल बटा क्यू आर बराबर है 1/2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एम एन बटा पी क्यू का जो मान है एम एल बटे क्यू आर के मान के बराबर है। ठीक है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि एम एल बटे पी क्यू का जो मान है एम एल बटे क्यू आर के मान के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, और कोण एम बराबर है कोण क्यू बराबर है 70 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए एस ए एस समरूपता से एस ए एस समरूपता से तो त्रिभुज एन एम एल ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब है सवाल नंबर पहले का पांचवा भाग। ए बी 2.5, बी सी 3 और कोण ए 80 डिग्री। यहाँ डी एफ 5, एफ ई 6 और कोण एफ 80 डिग्री। अब क्या करते हैं कि 2.5 का दुगुना 5 हो गया, 3 का दुगुना 6, इन दोनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात लेके चलते हैं। तो ए बी बटा डी एफ ये हुआ 2.5 बटे 5, 25 का 25, 25 दूना 50, तो ए बी बटा डी एफ बराबर है 1/2। इसी तरह से बी सी और एफ ई लेके चलते हैं। बी सी बटा एफ ई बराबर है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये आया बी सी बटा एफ ई बराबर है 1/2। इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, लेकिन कोण ए बराबर नहीं है कोण डी के। ठीक है, यह कोण बी
बराबर नहीं है कोण एफ के। तो इसलिए त्रिभुज, क्योंकि दो संगत भुजाओं का अनुपात और उन्हीं के बीच में कोण होना चाहिए, यानी कि अगर 5 और 6 के बीच में है तो यहाँ 2.5 और 3 के बीच में ही 80 डिग्री आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था इसको 80 डिग्री को, तब ये कहीं जाके समरूप होता त्रिभुज SAS से। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल ये त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC, ठीक है, इसका मतलब DF, इसका मतलब है वो त्रिभुज DFE समरूप नहीं है। ठीक है, तो समरूप होने के लिए उन्हीं के बीच के में कोण स्थित होना चाहिए था। छठा भाग, त्रिभुज में दिया गया है कि कोण DEF में हमें कोण D और कोण E का मान दिया गया है। D का मान 70 डिग्री और E का मान 80 डिग्री। और इसी प्रकार से त्रिभुज PQR में हमें जो दिया गया है, कोण Q का मान 80 डिग्री दिया गया था और कोण R का मान 30 डिग्री दिया गया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज DEF में जो छोटा हुआ कोण है जो कि कोण F है, इसका मान निकाला। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण D का मान 70 डिग्री और कोण E का मान 80 डिग्री प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। तो 70 और 80 को जोड़ दिए 150 डिग्री प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का दाईं ओर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कोण F बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कि कोण F का मान 30 डिग्री। अब इसी प्रकार त्रिभुज PQR में छोटे हुए कोण का मान हम निकालेंगे। फिर से वही बात कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण P प्लस कोण Q प्लस R बराबर 180 डिग्री। कारण है इसका, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण P का मान हमें निकालना है, तो कोण Q का मान 80 प्लस कोण 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कोण P बराबर 70 डिग्री। अब इसको लिख दिया D में 70 डिग्री, कोण E में 30, R में 30 डिग्री, छोटे हुए कोण का मान लिख दिया। अब त्रिभुज में देखते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR के अंदर कोण D का मान कोण P के बराबर है 70 डिग्री और कोण E का मान कोण Q के बराबर है 80 डिग्री और कोण F का मान कोण R के बराबर है 30 डिग्री। यानी कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो रहा है। तो इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज DEF ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के समरूप हो जाएगा।